खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सरपंच पर खान की लीज को लेकर जानलेवा हमले के बाद हुआ चक्का जाम। जिला अस्पताल के बाहर कृष्ण यादव के समर्थकों ने की नारेबाजी। रामगढ़ क्षेत्र में हुई थी फायरिंग। डॉक्टर के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगे करीब 7 लाख। चिकित्सक की पत्नी ने युवती के खिलाफ बहरोड में करवाई रिपोर्ट। पानी पीने के बहाने नाबालिग का अपहरण कर 2 युवकों ने किया रेप। राजगढ़ थाना क्षेत्र की है घटना। और केजरीवाल द्वारा भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के बीच स्थानीय भाजपाइयों ने मांगा इस्तीफा। स्वाति मालीवाल से मारपीट और शराब घोटाले के लिए बताया जिम्मेदार। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। खनन व्यवसाय से जुड़े पूर्व सरपंच पर एक खान की लीज को लेकर जानलेवा हमला किया गया। इसके बाद पूर्व सरपंच के समर्थकों ने गत देर रात जिला अस्पताल के सामने चक्का जाम कर दिया। हमले का यह मामला रामगढ़ क्षेत्र का है। रामगढ़ के पूठी गांव में खिलौरा के पूर्व सरपंच कृष्ण यादव पर फायरिंग से गुस्साए लोगों ने जिला अस्पताल के सामने रास्ता रोक दिया। यहां शनिवार रात 11 बजे पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया। उधर कृष्ण यादव ने आरोप लगाया कि पड़ोस के खान संचालक कुलविंदर, सोनू और हरप्रीत ने उसके पैर में गोली मार दी। साथ ही कार पर भी फायर करते हुए इसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके अलावा हाथों पर तलवार से वार किए गए। यादव ने बताया कि उसने इनके खिलाफ पहले भी रामगढ़ थाने में FIR दर्ज करवाई थी। साथ ही आरोपियों पर अवैध खनन के आरोप लगाते हुए यादव ने कहा कि वे उसकी लीज लेना चाहते हैं। हमले के वक्त आसपास के लोग आने के कारण पूर्व सरपंच की जान बच गई। और मैं यहाँ से अलवर से एक पूठी ग्राम के अंदर कन्यादान करने जा रहा था। पिछले कई दिनों से सोनू और हरप्रीत निवासी जखोपुर, उन लोगों की तरफ से मेरा माइंस का काम है, मुझे धमकियां दी जा रही थी कुलविंदर, सोनू, हरप्रीत की तरफ से। आज जब मैं मेरी गाड़ी से जा रहा था तो उन लोगों ने मुझे इशारा किया रुकने का। पिछले 10 दिनों से वो मुझे धमकी दे रहे थे, तुझे जान से खत्म करेंगे। तो मैंने सोते ही उस गाड़ी को मेरी को रोका। मेरी गाड़ी को रोकने के बाद उनके पास 2 गाड़ियां थी, 2 स्कॉर्पियो थी। एक में सोनू हरप्रीत था, पीछे 8-10 लोग और थे। और उन लोगों ने मुझे रुकते ही ताबड़तोड़ मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरे ऊपर फायर किया। एक गोली मेरे कान के पास से निकली, एक गोली मेरे पैर से टच होके निकली। गोली हरप्रीत ने चलाई और तलवार से उससे वार सोनू ने किया। और वो ये कहा कि हमें कुलविंदर भाई का सपना पूरा करना है और सरपंच को आज हमें खत्म करके ही जाना है। जब वो खूब थक लिए, मैंने मेरा सर बचाने के लिए मेरे दोनों हाथ आगे किए तो मेरे दोनों हाथों में चोटें आई। और जब वहां लोग आए, इकट्ठे होने लगे, तो 5-7 मिनट बाद दोनों गाड़ी लेके वहां से पार हो गए। पिछले कई दिनों से मैंने लिखित में भी रामगढ़ थाने में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा रखी है, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। वो खुले घूमते रहे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा। पीछे भी रामगढ़ थाने ने पंजाब से आए हुए बदमाशों को पकड़ा और फिर उनको छोड़ दिया। और हमने ये कहा कि हमारे ऊपर कभी भी कोई भी हमला हो सकता है, और वो ही बदमाश जो पंजाब के बदमाश है उनको लेके घूमते हैं। सरेआम इन्होंने एक अवैध खनन का कार्य करते हैं। प्लस इन लोगों ने मेरे से ये कहा कि तू अपनी लीज हमारे नाम कर दे, नहीं तुझे जान से मार देंगे। और उसी के तहत मेरे ऊपर आज इसने सोनू, हरप्रीत और कुलविंदर, क्योंकि बार बार वो एक ही बात कह रहे थे, कुलविंदर भाई का सपना पूरा करना है, सरपंच को खत्म करना है। आज लोग आ गए, मेरी जान बच गई और लोग जैसे आए तो वहां से भाग गए। लड़ाई की वजह यह है कि मेरी भी माइंस का काम है, उनका भी माइंस का काम है। जबरन दोनों माइंस पूठी में है, वो जबरन मेरी माइंस पे कब्जा करना चाह रहे हैं पिछले 20 से 25 दिन से। वो कहते हैं कि तुझे हम काम नहीं करने देंगे, तेरी माइंस या तो हमें फ्री में देके जा, नहीं तू यह काम नहीं कर पाएगा। और ये घटना शाम के करीब 6:30 बजे की है। और उसके बाद में
मैंने किसी से पुलिस को फोन करवाया और पुलिस मुझे वहां से लेके आई। मेरे पास स्कॉर्पियो गाड़ी थी, उनकी गाड़ी का नंबर 99, एक तो 4 था, एक 3434 था। एक ब्लैक रंग की स्कॉर्पियो थी, एक व्हाइट रंग की स्कॉर्पियो थी। गोली एक मेरे पैर में लगी है और एक मेरे कान के पास से उन्होंने 2-3 फायर किए। 2 गोलियां मैं नीचे बैठ गया तो खिड़की से फायर किया तो वो मेरे ऊपर से निकल गई, एक मेरे कान के पास से टच होके निकली है। गाड़ी के अंदर बैठा था, मेरी गाड़ी के सारे शीशे अगल बगल के सब तोड़ दिए उन लोगों ने, क्योंकि वो 4-5 की संख्या में थे। उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया संभलने का। इनके पास एक दो लीजे जो अवैध रूप से लीजे खत्म हो गई, फिर भी उनको चला रहे हैं। और मैंने थाने के अंदर जब मैंने मुहूर्त किया, जब भी मैंने लिखित में इनके खिलाफ एक FIR अभी दे रखी है, आज तक थाने वालों ने इनको 151 में भी पाबंद नहीं किया। एक यमुनानगर का है कुलविंदर, और सोनू और हरप्रीत जखोपुर निवासी, दोनों यहाँ के हैं। जखोपुर रामगढ़ में पड़ता है और जो इनका सरगना है वो है कुलविंदर। यह घटना शनिवार शाम की है और इसके बाद रात 11 बजे जिला अस्पताल के सामने प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया गया। यहां पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। उधर रामगढ़ SHO सवाई राम के अनुसार मौके पर गए पुलिसकर्मियों ने गोली नहीं लगने की जानकारी दी है, लेकिन हाथ पैर में चोटें आई हैं। थाना प्रभारी ने कहा कि प्रकरण में कार्यवाही होगी। वहीं यह आपस में खान की लीज के लेन देन का मामला है। हमलावर ग्राम जखोपुर के निवासी हैं। घटना के बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और माइंस व्यापारी यादव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ लाया गया। इसके बाद उसे अलवर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। उधर यादव समाज ने घटना को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की है। इन्होंने रामगढ़ थाने पहुंचकर 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अल्टीमेटम दिया है। भाजपा नेता जय आहूजा ने भी घटना की निंदा की। घात लगा के हमला किया है ना, तो जो घात लगा के हमला करता है वो घात लगा के हमला करने के बाद उसकी आगे की भी प्लानिंग होती है। तो पुलिस को दबाव बना के एक्टिव करने का काम, मेरे पास में 6:45 बजे पहला फोन आया था। 6:45 बजे फोन आते ही मैंने जो DYSP को किया। ये जो बात बार बार आ रही है कि गोली लगी है या नहीं लगी है, ये मैंने अभी राजकुमार जी को और इनको भी अपने फोन में चैट भी दिखाई। रात को मेरी SP साहब से बात हुई, मैंने कहा साहब ये साफ लग रहा है गोली लगी, लिख के भेजा है मेरे WhatsApp पे। SP साहब ने लिखा कि मेडिकल रिपोर्ट से ही तय हो, लगवाएंगे, नए लगवाने पड़ेंगे, नए लगवाएंगे। और जो सरकार के स्तर पे काम हो सकता है, उन सारे कामों के लिए 1 मिनट का भी समय व्यर्थ किए बिना जैसी सारी पंचों की राय होगी, आप सब लोगों की सलाह होगी, उसके अनुरूप हम काम करेंगे। मेरी किसी से कोई प्रेम नहीं है, ना SP साहब से, ना SHO से, ना डिप्टी से, ना एडिशनल SP से। मुझे प्रेम है रामगढ़ से। बहरोड जिला अस्पताल के एक चिकित्सक से युवती ने सोशल मीडिया पर दोस्ती गांठी। इसके बाद अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर रकम ऐंठ ली। अब डॉक्टर की पत्नी ने बहरोड कोतवाली में आरोपी युवती के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युवती ने खुद को जयपुर में RAS की तैयारी करना बताया था। इसके बाद वह चिकित्सक को WhatsApp पर वीडियो कॉल करने लगी। इसी दौरान उसने स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से वीडियो बना लिया और चिकित्सक को ब्लैकमेल करने लगी। इसके अलावा युवती चिकित्सक को आए दिन जयपुर बुलाती या खुद अस्पताल में मरीज बनकर आ जाती। वहीं वीडियो वायरल कर बदनाम करने की धमकियां देते हुए उसने करीब 7 लाख रुपए ऐंठ लिए। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जिले में लगातार रेप के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता की मां द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार बाइक पर आए 2 युवकों ने उसकी नाबालिग पुत्री से पीने के लिए पानी मांगा। इस दौरान वे उसका अपहरण करके ले गए और खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसी दौरान उन्होंने अपने तीसरे साथी को भी बुला लिया और उसके द्वारा भी दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया। घटना के समय महिला पड़ोस में गीत गाने गई हुई थी। वहीं मजदूरी के सिलसिले में उसके पति एवं पुत्र भी बाहर थे। इसी बीच 17 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर रेप किया गया। नाबालिग बमुश्किल उनके चंगुल से छूटकर निर्वस्त्र ही वहां से भाग आई। तीनों ने थोड़ी दूर तक उसका पीछा भी किया और फिर चले गए। वहीं राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा ने बताया कि पोक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
थाने पर एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसने रिपोर्ट में अंकित किया है कि उसकी 17 साल की लड़की रात्रि के समय घर पर थी और 2 लड़के बाइक पर आए जिन्होंने पानी पीने के लिए मांगा। इस दौरान उस लड़की का अपहरण करके वो ले गए और खेतों में ले जाकर उसके साथ में उन्होंने बारी बारी से बलात्कार किया। उन्होंने एक अपने साथी को और बुला लिया जिसके द्वारा भी बलात्कार का प्रयास किया गया। इस दौरान लड़की उनके चंगुल से छूट करके भाग करके घर आ गई। इस रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की गई है और अनुसंधान जारी है। और अब बात करते हैं स्वाति मालीवाल मामले की, जिसकी चर्चा अलवर में भी है। दिल्ली सीएम हाउस में आप पार्टी के नेता मालीवाल को पीटे जाने के आरोप में केजरीवाल के पीए की गिरफ्तारी हुई है। इसके एक दिन बाद ही दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर केजरीवाल ने प्रदर्शन किया तो अलवर में स्थानीय भाजपाइयों ने उनका इस्तीफा मांग लिया। स्वाति मालीवाल प्रकरण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, वहीं अलवर में भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आप सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। हालांकि प्रदर्शन किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बिना दोपहर करीब 1:30 बजे खत्म हो गया। पुलिस ने कुछ समर्थकों को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। वहीं भाजपा ऑफिस के बाहर धारा 144 लगा दी गई थी। गौरतलब है कि स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी एवं केजरीवाल के पीए विभव कुमार की एक दिन पहले ही गिरफ्तारी हुई थी। स्वाति दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और आप पार्टी से राज्यसभा सांसद भी हैं। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमें खत्म करने के लिए 3 प्लान बनाए हैं। पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है। पिछले कुछ सालों में जब से हम 2015 से सत्ता में आए हैं। उधर स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट में लिखा है कि कभी निर्भया के लिए इंसाफ मांगने वाले अब आरोपी यानी विभव कुमार का साथ दे रहे हैं। उन्होंने इससे पूर्व विभव पर सीएम हाउस में उन्हें लाते मारने और अभद्र बर्ताव के आरोप लगाए थे। वहीं भाजपा के अलवर जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने कहा है कि केजरीवाल को अब इस्तीफा देना चाहिए। वर्मा ने मालीवाल प्रकरण के अलावा शराब घोटाले का जिक्र भी किया। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पर चोरी और सीना जोरी के आरोप लगाए। उन्होंने आप पार्टी द्वारा भाजपा के दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय पर प्रदर्शन को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन पे आरोप बिल्कुल सिद्ध हो रहे हैं। अब वो देख चुके कि भारत के अंदर नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। एक एक कार्यकर्ता मोदी जी के साथ खड़ा है। 400 पार के आंकड़े हमारे पार हो रहे हैं। वो भौंकला चुके हैं। वो घबराहट है कि 2 तारीख तक मुझे जमानत मिली है, मेरे सारे कारनामे जनता के सामने आएंगे। उन कारनामों को छिपाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे जाके अपना विरोध प्रदर्शन करना। उनका खुद का पीए पकड़ा गया। यानी कोई तरीका है कि आप उनका एक पीए किसी राज्यसभा कैंडिडेट के ऊपर हाथापाई कर रहे हो सरेआम कार्यालय पे, ये कोई नैतिकता है क्या? ये नैतिकता के आधार पे तो मैं चाहता हूँ कि केजरीवाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब वो हठधर्मी कर रखी है, ये उनकी गलत है। और आज वो पार्टी कार्यालय पर जाकर ज्ञापन देना चाहते हैं, विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मेरी जितने भी कारनामे थे वो भारतीय जनता पार्टी डर जाए। मोदी है ये मोदी है और उसकी गारंटी है। मोदी एक एक चोरों को पकड़ के सामने लाएगा देश के। ऐसी गुंडागर्दी और 2 अत्याचार और जो बेईमानी जो गमन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का पर्दा छाप करेगा तो नरेंद्र भाई मोदी ही करेगा। सर, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी और पंजाब में मजबूती के साथ खड़ी है, किस तरह चुनाव में मुकाबला कराएंगे? क्या बात कर रहे हो? दिल्ली में हमारे साथों साथ हम जीत रहे हैं और पंजाब में देखिए आप, पंजाब में आधे से ज़्यादा संख्या भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। ये हवाबाजी करते हैं, ओनली बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, नाटकबाजी में नंबर 1 है। आप देखा नहीं कि पार्टी कार्यालय कैसे तोड़फोड़ कर रहे थे खुद के केजरीवाल जी कार्यालय पे? उनका पीए जब लिप्त है, इससे बड़ी और आपके पास घटनाक्रम क्या आएगा सामने, जिनको आज 5 दिन का रिमांड दे दिया गया।
ये नरेंद्र भाई मोदी ईमानदार व्यक्ति है और देश के अंदर अच्छा शासन राम राज्य की जो कल्पना करा नरेंद्र भाई मोदी करेगा। कुल मिलाकर 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार को 5वें चरण के मतदान से पहले केजरीवाल और इंडिया गठबंधन की मुसीबत मालीवाल प्रकरण ने बढ़ा दी है। हालांकि केजरीवाल ने रविवार को भाजपा मुख्यालय पर प्रदर्शन के जरिए जवाबी वार का प्रयास किया है। शातिर चोर अब आमजन ही नहीं पुलिस कर्मियों को भी निशाना बना रहे हैं। अलवर की श्रीराम कॉलोनी में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के घर से 60,000 की नकदी सहित करीब 1 लाख के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया गया। ये बदमाश एसआई को मिला ब्रेवरी अवार्ड भी चोरी कर ले गए। नंदकिशोर मीणा के पुत्र प्रदीप मीणा ने बताया कि उसके पिता दिल्ली पुलिस में कार्यरत हैं। पूरा परिवार शादी में बसवा गया था। वापस लौटने पर गेट का ताला और अलमारियां टूटी हुई मिली। वहीं अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हम शादी में गए थे, गांव में सिस्टर की शादी थी, 2 शादियां थी। 9 तारीख को गए थे और आए थे 17 तारीख को शाम को 6 बजे। गांव बसवा। तो फिर यहाँ पे आके पता चला हमको, तो लॉक वगैरह टूटे हुए थे। फिर देखा तो सब गायब है माल। क्या क्या क्या? एक तो मतलब जैसे सोने चांदी की, वो चांदी की तो पजेब थी और सोने की बालियां और नाक के कांटे और कैश था 60,000 के समथिंग। गुल्लक में से चांदी के सिक्के, पापा का मेडल था, ब्रेवरी मेडल। नकदी 60,000 के करीब थी। गुड़गांव निवासी वृद्ध महिला उर्मिला गुप्ता को अपने पोते के साथ पूरी रात राजगढ़ रेलवे स्टेशन पर काटनी पड़ी। वजह यह थी कि रेलवे की लापरवाही के चलते इंटरनेट पर ट्रेन की जानकारी गलत दी गई थी। पीड़िता ने बताया कि उन्हें पूजा एक्सप्रेस से गुड़गांव जाना था और रिजर्वेशन भी था, लेकिन सुबह 3 बजे ट्रेन नहीं आई। ऐसे में उन्हें आश्रम एक्सप्रेस की टिकट लेनी पड़ी। उर्मिला गुप्ता ने बताया कि नेट पर ट्रेनों का सही समय नहीं दिखाया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय रेल मंत्री से व्यवस्था सुधार की मांग की है। आपका नाम? उर्मिला गुप्ता। कहाँ के रहने वाले हो? गुड़गांव के। यहाँ कैसे रेलवे स्टेशन पर इस समय? रेलवे स्टेशन पर रात की हमारी पूजा थी ट्रेन। हाँ। और वो समय से आई नहीं। नेट पे भी देखते रहे, लेट बताती रही। हाँ। फिर वहाँ से बोले कि सुबह 4 बजे तक पहुँचेगी। सुबह 3 बजे से ही उठ गए, हम तैयार हो गए तो ट्रेन 2:20 पे ही निकल गई। परेशानी हो रही है रात भर से। छोटा बच्चा साथ हो रहा है, पैरों से भी चल नहीं पाती मैं, क्या करेंगे। अब कैसे कहाँ जा रहे हो? अब आश्रम की टिकट ली है और गुड़गांव जाएंगे, वो भी अभी नहीं आई, लेट दिखा रहे, लेट। रिजर्वेशन? रिजर्वेशन नहीं है, टिकट लिया इसमें। कब किस में था रिजर्वेशन? रिजर्वेशन पूजा में था जी। फिर वो रिजर्वेशन क्या हुआ? वो रिजर्वेशन का तो कुछ नहीं हुआ, परेशान हो रहे हैं। अब टिकट लिया आश्रम की, रिजर्वेशन बेकार हो गया। अब आश्रम की टिकट ली है। यात्रियों को बहुत परेशानी हो जाती है, ना समय का पता होता है और कितने परेशान हो जाते हैं। ट्रेन पहले ही निकल जाते हैं, स्टेशन पे 4-4 घंटे बैठे रहो, रात भर टाइम देखते रहो नेट पे, फिर भी। बालाखिला बफर जोन के जंगल में एटीएल की ओर से वन्यजीवों के लिए मुहिम चलाई जा रही है। इस भीषण गर्मी में पानी के टैंकर पहुंचाने को लोगों ने सराहनीय बताया। साथ ही कहा कि इस कार्य से और भी लोगों को जुड़ना चाहिए। इस समय तेज गर्मी पड़ रही है और जंगल में वन्यजीव पानी के लिए इधर उधर भटकते थे, लेकिन एटीएल द्वारा टैंकर पहुंचाने से उन्हें अपने आसपास ही पानी उपलब्ध हो जाता है। एटीएल परिवार अलवर में विशेष तौर से शायद पहला न्यूज़ चैनल है जिसके माध्यम से इस भीषण गर्मी में जहां तापमान 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है, वन्य जीवों के लिए जंगल में, जो गहन जंगल है उसमें पानी उपलब्ध करवा रहा है। ये मुहिम एटीएल न्यूज़ चैनल की ओर से पहली बार नहीं हो रही है। प्रति वर्ष का ये संकल्प एक तरह से एटीएल न्यूज़ चैनल का है और आदरणीय मुकेश गुप्ता जी की पहल पर बहुत लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि और शहर के लोगों को इस पवित्र मुहिम में जुड़ने की आवश्यकता है ताकि ये कार्यक्रम और दूर तक चल सके और देर तक चल सके। और बहुत महत्वपूर्ण है इस कार्यक्रम में हम लोगों को भी जुड़ना चाहिए, हम स्वयं भी जुड़ेंगे। और इस तरह की मुहिम वन्य जीवों के लिए एक तरह से वरदान है। मैं एटीएल न्यूज़ चैनल के तमाम साथियों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। इस तरह के वो कार्यक्रम शहर में
इस भयंकर गर्मी में चला रहे हैं वो साधुवाद के पात्र हैं। अलवर के कंपनी बाग स्थित बाल विहार स्कूल में 31वीं जिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। आयोजन सचिव गौरव कपूर और रजनीश जैमर ने बताया कि जिला ताइक्वांडो संघ की ओर से 2 दिवसीय टूर्नामेंट किया गया। इसमें जिले से करीब 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं प्रथम और द्वितीय रहे खिलाड़ी सीकर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता जिला ताइक्वांडो एसोसिएशन के द्वारा कराई जा रही है, जो कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। इसके अंदर कैडेट और जूनियर वर्ग के बच्चों ने प्रतिभागी बने हैं। सभी भार वर्गों के जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे वो 1 और 2 तारीख को होने वाली सीकर में इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनेंगे, अलवर का प्रतिनिधित्व करेंगे। और आज 19 तारीख को आज इसका समापन है। अलवर जिला ताइक्वांडो संघ अलवर के द्वारा जिला स्तरीय जूनियर और कैडेट प्रतियोगिता की जा रही है, जिसमें अलवर जिले के प्रतिभागी बन रहे हैं। और जो प्रतियोगिता की जाएगी, उस प्रतियोगिता में जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आएंगे वो बच्चे आने होने वाली 1-2 जून में जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सीकर में की जा रही है उसमें प्रतिभागी बनेंगे। इसमें लगभग 100 बच्चे प्रतिभागी बने हैं और जिससे प्रतियोगिता 2 दिवसीय प्रतियोगिता है, आज भी लगातार जारी चल रही है। अलवर के करौली कुंड के समीप स्थित गायत्री मंदिर में स्कूली बच्चों के लिए समर कैंप लगाया जा रहा है। इसमें बच्चों को रंगोली, चित्रकला, मेहंदी, पेंटिंग और डांस का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैंप का उद्घाटन गायनी सोसाइटी से जुड़ी गायत्री परिवार की मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर सरोज गुप्ता सहित अन्य महिला चिकित्सकों ने किया। यहाँ मौजूद प्रगति पाराशर ने बताया कि गायत्री शक्तिपीठ की ओर से 19 मई से 5 जून तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें विभिन्न स्कूलों के करीब 84 बालक बालिकाएं भाग ले रहे हैं। हमारे गायत्री शक्तिपीठ पे 17 दिन का समर कैंप लगाया है, जो 19 मई से 5 जून तक चलेगा। उसमें हम लोगों ने बच्चों के लिए डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेहंदी और रंगोली और ड्राइंग, पेंटिंग ये सब कुछ सिखाया है हम लोगों ने। क्या निःशुल्क रखा गया है? हाँ, ये हम लोगों ने निःशुल्क लगाया। बच्चों के लिए बस 100 रुपये रजिस्ट्रेशन लगवाया, जिसमें हम सब बच्चों को सामान हम देंगे आर्ट एंड क्राफ्ट का, और हम लोग छोटा मोटा सामान हम लोग देंगे। हम लोग 17 दिन तक कुछ ना कुछ खाने या पीने को सब कुछ देंगे। हमारे सहयोगी डॉक्टर्स का स्टाफ है, जो आज हमारे गायनी सोसाइटी के अलवर डॉक्टर्स हैं, उन लोगों ने हम लोगों का उद्घाटन समारोह किया है। उन लोगों ने हमको सहयोग किया है। सारी आसपास की सारी स्कूलों के बच्चे हैं। करीब हमारे पास, हमने पिछले साल भी लगाया था, पिछले साल हमारे पास 84 बच्चे थे और अभी भी हमें यही एवरेज है कि हमें इससे ज़्यादा बच्चे आएंगे। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान का जिला स्तरीय सम्मेलन रविवार को अलवर के ओसवाल स्कूल में संपन्न हुआ। इस दौरान फोरम अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, सचिव हीरालाल सैनी, प्रवक्ता कुंदन लाल जाटव, सतीश गुप्ता सहित जयपुर से आए महासचिव रामेश्वर प्रसाद शर्मा आदि मौजूद रहे। पदाधिकारियों के अनुसार इस दौरान स्थानांतरण में प्राथमिकता, समितियों का स्थानीय स्तर पर गठन और रियायती दरों पर मकान आवंटन आदि पर चर्चा हुई। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त राजेश मुखीजा द्वारा किया गया। अलवर जिला पुरस्कृत शिक्षक फोरम की ओर से हमारे स्टेट लेवल के जो महासचिव हैं और उनकी जो कार्यकारिणी हैं, उनको हमने आमंत्रित करके हमारे जो फोरम बना हुआ है इसको आगे अग्रसर करने के लिए, उन्नति की ओर, समाज के हित में, विद्यार्थियों के हित में कार्य करने के लिए आज हमने ये मीटिंग रखी है। और आज इस मीटिंग में हमारे जो स्टेट लेवल पर जो पुरस्कृत शिक्षक हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कृत शिक्षक हैं, वो सभी उपस्थित हुए हैं। हमारी कई हस्तियां ऐसी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कार्य किया है, जैसे हमारे इमरान जी हैं और हमारे जमालुद्दीन खान जी हैं। इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कार्य किया है। विशेष तौर से इमरान जी ने एजुकेशन ऐप बना के पूरे इंडिया में तहलका मचा दिया है। हमारे जमालुद्दीन जी जो स्काउटिंग के बहुत अच्छे एक टीचर रहे हैं और ये जो है विदेश तक जो है जमहूरियों में गए हैं, इन्होंने हमारे अलवर जिले का मान बढ़ाया। हमारे साथी मुखीजा जी, ये भी एक मैं कहूँ जो नवरत्न है हमारे जिले के, उनमें इनको भी शामिल किया गया है। ये 16 सब्जेक्टों में पीजी कर रखा है इन लोगों ने और हर क्षेत्र में ऐसा कार्य करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, चाहे कलेक्टर साहब हो, चाहे कोई अधिकारी हो,
सभी को जो है ये इसे काम करते हैं कि सब इस पे खुश रहते हैं। मेरे साथ हाँ सम्मानित इनको जो है करते हैं हम टाइम टाइम पे। देखिए हमारे जो फोरम बना हुआ है, जो एक विशेष पहचान जो बनाते हैं, सबको सम्मानित किया जाता है। प्रांत लेवल पर भी किया जाता है और जिले लेवल पर भी किया जाता है, और ये जो प्रक्रिया है हमारी ये अनवरत चलती रहती है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम जिला इकाई अलवर का ये जिले स्तर का सम्मेलन है, और इस सम्मेलन में राज्य फोरम जो राजधानी जयपुर में है उनको भी यहाँ बुलाया गया है, और मैं राज्य फोरम की ओर से ही यहाँ आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि एक फोरम की मजबूती के लिए और एक अच्छा जो एक हमारे फोरम का एक डेकोरम है, और साथ में एक संख्या का, और हमारी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम राज्य सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, और उसमें निश्चित रूप से 33 जिलों में इस तरह की फोरम बनी हुई है। अलवर जिला भी एक उनमें से है, लेकिन यहाँ कुछ विशेष अलवर जिला फोरम का कार्य यहाँ पर देखा और सराहनीय है। साथ में एक ये भी उम्मीद है और यहाँ आश्वासन मिला है सभी अलवर जिले के पुरस्कृत शिक्षकों की ओर से, राज्य फोरम को पूरा सहयोग संबल देंगे। और हम यही चाह रहे हैं कि चूंकि एक हम सामान्य शिक्षक नहीं है, हमारा कोई संघ नहीं है, हमारा फोरम है, और निश्चित रूप से हमारी जो विशिष्टता है वो हम कायम रहे, और जो एक हमारी पहचान के लिए एक शिक्षक सम्मान की गरिमा रखने के लिए जो हमारी कुछ एक बातें हैं वो हम जरूर राज्य सरकार से और जो प्रशासनिक अधिकारियों से उनसे रखेंगे। रेड क्रॉस के पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मॉडर्न पब्लिक स्कूल भिवाड़ी के स्काउट एवं गाइड्स ने जीवन रक्षक फर्स्ट एड के गुर सीखे। बैठक में अलवर से डॉक्टर एस मित्तल, डॉक्टर रूप सिंह और गिरीश गुप्ता ने भाग लिया। साथ ही प्राचार्य के अनुरोध पर डॉक्टर रूप सिंह ने विद्यार्थियों को हॉस्पिटल का निरीक्षण करवाया। जयपुर की डॉक्टर नीलम जैन ने बैठक शुरू की। इसमें वाइस चेयरमैन विजय खत्री द्वारा स्वागत भाषण दिया गया। साथ ही जनरल सेक्रेटरी जगदीश जिंदल द्वारा एजेंडे की जानकारी दी गई। वहीं चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला ने रेड क्रॉस सोसाइटी की सहायता से मानव सेवा को और गति देने पर बल दिया। अलवर के मित्तल हॉस्पिटल में सफल घुटना रिप्लेसमेंट सामने आया है। इससे मरीज को जीने की राह मिली है। हरियाणा के 50 वर्षीय जमशीदा खान ने यहां अहमदाबाद से प्रशिक्षित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक खंडेलवाल को अपनी पीड़ा बताई थी। इलाज के दौरान पता चला कि महिला को रूमेटाइड आर्थराइटिस है। जोड़ की गंभीर विकृति होने के कारण टोटल घुटना रिप्लेसमेंट को अंजाम दिया गया। 10 मई को ऑपरेशन हुआ और महिला स्वस्थ होकर 15 मई को अपने घर लौट गई। वहीं डॉक्टर अभिषेक को मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर एस मित्तल, एमडी अलका मित्तल, मेडिकल डायरेक्टर महेश जैन, सुधीर गुप्ता, चंद्रशेखर शर्मा, कुमुद गुप्ता और डॉक्टर दीपक गर्ग सहित सभी चिकित्सकों एवं स्टाफ ने बधाई दी है। राजस्थान मेघवाल समाज की जिला शाखा की बैठक मोतीडुंगरी क्षेत्र में संपन्न हुई। इस दौरान 16 जून को मेघवाल समाज के सामूहिक विवाह समारोह पर चर्चा हुई। वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने, दूरभाष निर्देशिका के प्रकाशन और मेघवाल हेल्पलाइन शुरू करने का निर्णय भी हुआ। साथ ही निहाल सिंह, डॉक्टर BR शास्त्री, देशराज वर्मा, फूलचंद आर्य, GP वर्मा, सुमेर सिंह और उमराव सिंह आदि ने विचार रखे। किशोर सिंह गोरा ने बैठक का संचालन किया। हम आज यहाँ राजस्थान मेघवाल समाज की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यकारिणी की बैठक में हम जो 16 जून 2024 को महावीर सभा भवन हसनखा मेवाती नगर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, उसमें क्या प्रगति हुई उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब तक कितने जोड़ों का हमारे पास पंजीयन हो चुका है, कितने हमारे कार्यकारिणी सदस्यों ने कितने जोड़ों से बात कर ली है, कितने जोड़े हमारे पास आ जाएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। और उसके बाद सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। उसके लिए विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन करेंगे। इसके साथ साथ हमने पिछली बैठक में जो निर्णय लिया था, पूरे अलवर जिले के जो पहले के अलवर जिले में शामिल जैसे कोटपुतली, बहरोड, खैरकल, तिजारा के जिलों के समस्त मेघवाल समाज बंधुओं की मेघवाल दूरभाषिका
को प्रकाशित करने का निर्णय लिया था, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे बहुत सारे नंबर हमारे पास आ चुके हैं और भी हम कोशिश ये रहेगी प्रत्येक गांव से हमारे पास नंबर इकट्ठे हो जाएं, एकत्र हो जाएं और उसका हम एक दूरभाषिका का प्रकाशन करेंगे। राजस्थान मेघवाल समाज जिला अलवर के द्वारा जो बैठक का आयोजन किया गया है, ये मुख्य रूप से सामूहिक विवाह सम्मेलन की व्यवस्थाएं और उसकी तैयारी के विषय में किया गया है तथा दूरभाषिका प्रकाशन के संबंध में विचार विमर्श हेतु किया गया है। इस संबंध में कि हम चाहते हैं कि इसमें अधिक से अधिक जोड़े सामूहिक विवाह में तैयार हों और पंजीयन अधिक से अधिक कराने का प्रयास किया जाए और इस विवाह सम्मेलन को व्यवस्थित और अच्छे तरीके से आयोजित किया जाए, इसलिए इस बैठक का आयोजन किया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लड़के हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, सब अच्छा है। ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आधुनिक अलवर के शिल्पी और समाज को रूढ़िवादिता से निकालकर नए मार्ग पर ले जाने वाले राजर्षि सवाई जयसिंह की पुण्यतिथि जमालपुर में मनाई गई। उन्होंने मृत्यु भोज और बाल विवाह आदि को लेकर भी कानून बनाया था। इसके अलावा मुंडिया सहित चोमू में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सर्व समाज एवं राजपूत समाज की ओर से किया गया। राजर्षि सवाई जयसिंह के चित्र के समक्ष राजपूत युवा जागृति संगठन ने दीप प्रज्वलित किए, साथ ही गोष्ठी की गई। पूर्व जागीरदार स्वर्गीय शिवराम सिंह के परिवार से जुड़े राहुल सिंह ने बताया कि राजर्षि जयसिंह ने वर्ष 1908 में मातृभाषा हिंदी लिपि को सम्मान देते हुए राज कार्य में अपनाने का नियम भी बनाया था। उधर अवधेश सिंह नरूका के अनुसार उन्होंने जैसमंद बांध, प्रेम सिंधु, मंगलसर, मानसरोवर और हंस सरोवर बांध का निर्माण भी कराया, साथ ही कई ऐतिहासिक इमारतें बनवाई। उधर श्रद्धांजलि सभा में राहुल सिंह, लोकेंद्र, योगेंद्र, दीपक सिंह, सागर, आकाश और मूल सिंह आदि ने पुष्प अर्पित किए। आधुनिक अलवर के शिल्पकार राजर्षि सवाई जयसिंह की 87वीं पुण्यतिथि जमालपुर ठिकाने पर मनाई गई। राजपूत युवा जागृति संस्थान की ओर से पुष्पांजलि अर्पित की गई तथा उनके द्वारा कराए गए सामाजिक जनहित के कार्यों को भी याद किया गया, जिसमें उनके द्वारा बनाए गए जयसमंद बांध, मानसरोवर बांध, मंगलसर बांध पर चर्चा करते हुए उन्हें याद किया गया। इसके साथ ही महाराजा जयसिंह जी ने मृत्यु भोज को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए कानून बनाया, जिसका आगाज राजघराने से ही उन्होंने शुरू कराया, जो एक समाज के लिए रूढ़िवादिता और कुरीति उन्मूलन का बहुत सराहनीय प्रयास रहा और उसको आज नई पीढ़ी भी अपने गांवों में जगह जगह अपनाने में लगी हुई है। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर भीषण गर्मी में पक्षियों के लिए जलदाय विभाग की ओर से परिंदे लगाए गए हैं। सहायक अभियंता मालाखेड़ा हितेश कुमार ने बताया कि पशु पक्षियों के लिए भी पीने के पानी की जरूरत बनी हुई है। ऐसे में पक्षियों के लिए वृक्षों पर परिंदे बांधे गए हैं। मालाखेड़ा पंचायत समिति सहित अन्य सरकारी भवनों में ये परिंदे लगाए गए हैं। कर्मचारी नियमित रूप से इनमें पानी भरकर सेवा कार्य करेंगे। मालाखेड़ा कस्बे के 3 वार्डों में पिछले काफी समय से पानी की व्यवस्थित सप्लाई नहीं थी। ऐसे में क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने सहायक अभियंता हितेश कुमार और उपखंड अधिकारी देवी सिंह को अवगत करवाया था। शनिवार को दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद तकनीकी कर्मचारियों को बुलाकर व्यवस्था में सुधार कराया गया। एएन के अनुसार एससी मोहल्ला सहित खटीक, खाती और जाट मोहल्ला के उपभोक्ताओं ने पानी नहीं मिलने की शिकायत की थी। यहां सप्लाई दुरुस्त करवा दी गई है। मालाखेड़ा क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र पर आने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को इस भीषण गर्मी में आंखों को सुरक्षित रखने के टिप्स दिए गए हैं। उन्होंने डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल की ओर से डॉक्टर अकरम खान ने आवश्यक जानकारी प्रदान की। डॉक्टर खान के अनुसार छोटे बच्चों में कई बार भेंगापन हो जाता है, लेकिन उससे घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने मालाखेड़ा में नेत्र जांच केंद्र पर भी रोगियों को परामर्श दिया। साथ ही कहा कि गर्मी के दिनों में आंखों को धूप एवं मिट्टी से बचाना बेहद जरूरी है। इसके लिए चश्मे एवं सूती हरे तौलिए का उपयोग किया जा सकता है। वहीं इस जन उपयोगी शिविर के दौरान
समुंदर सिंह, अमरचंद, कुंवर सिंह और केदार शर्मा आदि उपस्थित रहे। मोहिनी एकादशी के पर्व पर रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मालाखेड़ा रेल फाटक स्थित श्याम बाबा के मंदिर में दर्शन किए, साथ ही नारियल लेकर दंडौती दी। तेज गर्मी के बाद भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहा। वहीं सुबह पूजा अर्चना के साथ ही महाआरती हुई और जय श्री श्याम के नारे लगाए गए। उधर मालाखेड़ा कस्बे के हनुमान मंदिर से बच्चों और महिलाओं ने दंडौती आरंभ की एवं बाबा श्याम के मंदिर पहुंचकर नारियल अर्पित किया, साथ ही भजन गाए। भक्त सतीश कुमार चौधरी ने बताया कि एकादशी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्याम बाबा के दर पर पहुंचे। एकादशी के अवसर पर मालाखेड़ा कस्बे की रेले फाटक स्थित श्याम मंदिर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं के द्वारा श्याम मंदिर पहुंचकर उनकी प्रतिमा के सम्मुख धूप लगाकर मन्नतें मांगी गई। वहीं श्रद्धालुओं के द्वारा मालाखेड़ा कस्बे के हनुमान मंदिर से पेट पलनिया दंडौती लगाकर बाबा श्याम के मंदिर प्रांगण पहुंचकर अपना नारियल व धोक लगाकर मन्नतें मांगी गई। महिलाओं के द्वारा भजन सत्संग कीर्तन भी किया गया। जन जन की आस्था के प्रतीक श्याम धनी श्याम बाबा हमारा के दर पर मालाखेड़ा स्थित मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता सुबह से ही लगा रहा। तेज गर्मी भीषण धूप के बावजूद भी यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचे। वहीं नौनिहाल श्रद्धालु नारियल से दंडौती देते हुए बाबा के दर पर पहुँचे और सुख समृद्धि की कामना की। प्रसाद वितरण हुआ। ठंडे मीठे जल की प्याऊ भी यहाँ श्रद्धालुओं ने लगाई। मैं उद्देश्य सिंह। राजगढ़ में पुरी के भगवान जगन्नाथ महोत्सव के अनुसार रथ यात्रा और मेले की तैयारी शुरू कर दी गई है। 21 जून से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजन शुरू हो जाएगा। साथ ही 7 जुलाई को 170वीं रथ यात्रा रहेगी। इससे पहले भगवान जगन्नाथ के रथ का रंग रोगन आरंभ हो गया है। वहीं मंदिर पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। महंत मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि इस बार भगवान जगन्नाथ के गरुड़ रूपी रथ को विशेष रूप दिया जा रहा है। आगामी 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज की जो रथ यात्रा हमारे राजगढ़ कस्बे से निकाली जाएगी। रथ यात्रा से पूर्व भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज के गरुड़ विमान की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं इस समय गरुड़ विमान के सामने हमारे कारीगर भाई काम कर रहे हैं। रथ का एक नया रूप आपके सामने दिखाई दे रहा है। रथ की मरम्मत, मेंटेनेंस आदि का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। रथ यात्रा से पूर्व 21 जून को भगवान जगन्नाथ का 108 जल कलशों और पंचामृत से अभिषेक का कार्यक्रम होगा। यह भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। आषाढ़ शुक्ला प्रतिपदा को भगवान श्री जगन्नाथ जी महाराज गर्भगृह से बाहर आकर अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इसी दिन प्रातःकाल भगवान जगन्नाथ जी महाराज का नेत्रोत्सव का कार्यक्रम आयोजित होगा। अलवर जिले के रोनी जाथान गांव में तपस्या करने वाले रामदास महाराज ने यह सिद्ध कर दिया है कि भक्ति में शक्ति होती है। वे तेज गर्मी के मध्य आसमान से बरसती आग के दौरान भी अपने तप में अग्नि के ताप से शक्ति हासिल कर रहे हैं। साथ ही आम जन को सत मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से यहां 9 से 15 जून तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। साथ ही ज्येष्ठ मास के गंगा दशहरा पर 16 जून को हवन यज्ञ के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कठुमर से मंडावर जाने वाले मार्ग पर रोनी जाथान गांव स्थित है। ईश्वर के प्रति श्रद्धा और तपस्या करने वाले संत रामदास इन दिनों 8 मई से 8 जून तक अलवर जिले के रोनी जाथान में 91 धूनी पर लगाकर तपस्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है महात्मा की कि आसमान से बरसती आग और नीचे से तपती हुई धरती पर भी वह तपस्या कर रहे हैं कि क्षेत्र में सुख शांति हो, समृद्धि हो और प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल रहे। इसके लिए वो हठ योग से यह तपस्या करते हुए 1 महीने तक इस पर रहेंगे। वहीं 9 जून से 15 जून तक श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान का आयोजन यह रोनी जाथान पर किया जाएगा, जहां आसपास के गांवों के हजारों श्रद्धालु इसमें सहयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला पुरुष आकर महात्मा के दर्शन कर रहे हैं और उनसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। मैं अवधेश सिंह, एटीएल न्यूज। अलवर करौली मेगा हाईवे पर एक बोलेरो में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। ऐसे में वाहन जलकर क्षतिग्रस्त हो गया।
इस दौरान आसपास के दुकानदारों में भी हड़कंप मच गया। लोगों ने आग बुझाने के लिए पानी की व्यवस्था का प्रयास किया, लेकिन इस दौरान बोलेरो जलकर खाक हो गई। लायंस क्लब राजगढ़ एवं डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल द्वारा कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर का उद्घाटन एसडीएम सीमा खेतान, क्लब अध्यक्ष खेम सिंह आर्य, डॉक्टर बोबेंद्र सिंह और डॉक्टर अनिल कोहली ने फीता काटकर किया। वहीं कार्यक्रम संयोजक मदन लाल शर्मा ने बताया कि नेत्र जांच शिविर में कुल 190 मरीजों की जांच की गई। इसमें 41 मरीजों को मोतियाबिंद और काला पानी सहित अन्य बीमारियों के ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर श्राफ हॉस्पिटल के समन्वयक अधिकारी समुद्र सिंह सहित 11 सदस्यीय टीम द्वारा जांचें की गई। साथ ही NL वर्मा, राम अवतार बंसल, जिनेंद्र जैन, अजय यादव, दुष्यंत सिंह, लोकेश रावत, रामनिवास मीना और प्रेमचंद जैन आदि मौजूद रहे। राजगढ़ के ग्राम सकट स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर में रविवार को मोहिनी एकादशी पर विशेष पूजन हुआ। महिला श्रद्धालुओं ने उपवास रखने के साथ ही बांके बिहारी जी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही परिवार की सुख समृद्धि के लिए कामना की गई। मंदिर के महंत देवादास महाराज ने बताया कि इस दौरान भजन कीर्तन के जरिए बांके बिहारी, भगवान श्री राम, वीर हनुमान एवं खाटू श्याम जी का गुणगान किया गया। वहीं इस मौके पर गोपाल पांचाल, गीता पारिक, सावित्री, प्रेम, ममता मीणा, सुनीता जैमन और सरोज जैमन आदि उपस्थित रहे। और वहीं श्री श्याम सखा मंडल द्वारा रामगढ़ कस्बे में ठंडी महाराज मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। इससे पूर्व श्याम बाबा की आरती की गई। यह शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए वापस ठंडी महाराज मंदिर पहुंची। यहां बाबा की महाआरती के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर श्याम सखा मंडल से जुड़े सत्यम गोयल, दीपक अग्रवाल, अमित भारद्वाज, अमित गर्ग, रवि सतीजा और नवल शर्मा आदि की उपस्थिति रही। थानागाजी में 9 दिवसीय श्री राम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत गुरु पूजा के बाद पंडित कपिलेश शास्त्री ने पूजन करवाया। वहीं मनोज और चौथमल सहित अन्य श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। इस मौके पर प्रसिद्ध संत बिहारी दास और गिरधारी दास महाराज सहित अनेक संत और भक्त मौजूद रहे। साथ ही भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। भाजपा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि और रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि मानवता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। वे रविवार को हरसौली कस्बे के आर्य समाज भवन के पास वाटर कूलर के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। भामाशाह राम कुमार मिश्र द्वारा अपनी पत्नी पिस्ता देवी की स्मृति में लगवाए गए वाटर कूलर से राहगीरों को गर्मी में शीतल पेयजल मिल सकेगा। उनका ज्ञानदेव आहूजा ने साफा पहनाकर सम्मान भी किया। साथ ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उधर इस दौरान समाज सेवी सेवक लालवानी, सामाजिक कार्यकर्ता कुमोद हेडाऊ, जीतराम लंबरदार, पूर्ण और रमेश आदि मौजूद रहे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा सब, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब रुख भिवाड़ी का। भिवाड़ी की फूल सिंह कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय युवती ने पंखे में फंदा लगाकर जान दे दी। यह युवती हेतराम चौक पर किराए के मकान में रहती थी एवं श्रीराम पिस्टन कंपनी में कार्य करती थी। उधर पुलिस ने यूपी की मूल निवासी युवती चांदनी के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। साथ ही परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये यहाँ फूल कॉलोनी है हेतराम चौक पर, उसमें यहाँ किराए रहते थे। श्रीराम पिस्टन में लेबर का काम करते थे। इसके जो रूम पार्टनर थे वो ड्यूटी पर गए हुए थे। इसकी रात की शिफ्ट थी। अभी लगभग वो 2 बजे आकर के देखा उन्होंने तो ये फंदे से, पंखे के फंदे पर लटकी हुई मिली। उन्होंने हमारे को सूचना दी। वहाँ पर उसके कमरे को लॉक लगा दिया गया। घटना सुरक्षित है। परिजनों को सूचना दे दी है। तो परिजनों के आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु यहाँ भिवाड़ी सरकारी अस्पताल में रखवा। चांदनी नाम। और आप उसको कैसे जानते हो? ऐसे कंपनी के जरिए जानते हैं। कंपनी के जरिए। कहाँ काम करती है?
हम लोग मदरसन में पहले काम करते थे। अब इस समय कहाँ काम इस टाइम पे हम तो मदरसन में कर रहे हैं, ये दोनों श्री राम में कर रहे हैं। श्री राम में कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या वजह रही जिस तरीके से जो पहले वो कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, कुछ पता है आपको? नहीं, ज़्यादा जानकारी तो हमें पता नहीं। किसी के साथ, लड़के के साथ रहती थी? हाँ, कोई लड़का था, इन्हीं का गांव बोलते हैं रिश्तेदारी में कौन है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं है कि कौन है रिश्तेदारी में, क्या है। हम न कभी उनके गांव गए ना हमको ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, तो अब आपके 2 दिन बाद आपके साथ 3 दिन आपके साथ रही है? आज तीसरा दिन है, आज उसको घर जाना था। घर जाना था? हम लोग ड्यूटी चले गए थे, उसका आज ऑफ था। आज कंपनी ने उसको छुट्टी दे रखी था। हम लोग जैसे कंपनी से आए, फिर हम लोगों ने दरवाज़ा खोला तो खुल नहीं रहा था। इनकी 15 मिनट पहले छुट्टी हो जाती, हमारी 15 मिनट बाद होती है। अच्छा, तो जब ये नीचे हमें मिली, हमने कहा ऊपर क्यों नहीं गए, तो बोल रहे दरवाजे नहीं खोल रहे। फिर दरवाज़ा कॉलोनियों को बुला करके सारे गए, फिर देखा गया कि ऐसी बात हो गई। और बाकी कहाँ रहते हैं ना उनके कभी। तो उस लड़के से ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है? नहीं, ज़्यादा कुछ हमारे सामने कुछ नहीं हुआ। बाकी बस ये हमारे रूम आ गए, वो परेशान थी बस। परेशान थी? बस परेशान थोड़ा सा रहती थी। हम पूछते भी थे क्या बात है क्या बात है, तो कुछ बताया नहीं। अच्छे से खाया पिया, सब कुछ बनाया खाया है, बाकी और कोई बात हमारे सामने शेयर नहीं। ट्रैक्टर से तेज रफ्तार कार के टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्चे सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा टपुकड़ा के समीप नौगांवा स्थित विद्युत निगम कार्यालय के सामने हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर टपुकड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को टपुकड़ा सीएचसी पहुंचाया। जांच अधिकारी राजकुमार ने बताया कि ग्राम गोठड़ा तिजारा निवासी देशराज की इस हादसे में जान चली गई। साथ ही उनकी पत्नी सावित्री, दामाद राजकुमार और 2 साल के बालक को अलवर रेफर कर दिया गया। नेक कमाई समूह की ओर से 19 मई को सुबह 11 बजे अलवर के शांतिकुंज स्थित होटल लेमन ट्री में 3 बेटियों का कन्यादान किया जाएगा। इन युवतियों का कोई आसरा नहीं है। 1 दर्जन से अधिक आवेदनों की जांच के बाद ही इनका चयन किया गया है। साथ ही इन्हें घर गृहस्थी का पूरा सामान दिया जा रहा है। नेक कमाई की ओर से अब तक 203 बेटियों का कन्यादान किया जा चुका है। माता पिता नहीं है और सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे 55 बच्चों की सूची हमारे पास आ गई। अब हम इसका पूरा पढ़ाई का खर्चा एजुकेशन भी देंगे, ड्रेस भी देंगे, स्टेशनरी भी देंगे। इसके अलावा उनकी कोई और आवश्यकता होगी तो हम उसकी पूर्ति करेंगे। ऐसी हमारी भविष्य की योजना। राजपूत समाज और श्री राजपूत करणी सेना ने अलवर में सवाई जयसिंह महाराज की पुण्यतिथि मनाई। करणी सेना जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नरूका के अनुसार मोती डूंगरी स्थित सवाई जयसिंह पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। वहीं पार्क में साफ सफाई की मांग उठाई गई। इस मौके पर नरेंद्र सिंह राठौड़, दशरथ सिंह शेखावत, हरिशंकर गोयल, लाखन सिंह नरूका, बजरंग सिंह राजावत, कमल सिंह राठौड़, प्रकाश सिंह और भगवत सिंह आदि मौजूद रहे। महाराज जय सिंह जी हमारे, महाराज जय सिंह जी हमारे, महाराज जय सिंह जी हमारे, महाराज जय सिंह जी हमारे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष योगेश मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली 23 से 30 जून तक पंजाब में लोकसभा चुनाव प्रचार करेंगे। मिश्रा ने बताया कि 7वें चरण के प्रचार प्रसार के लिए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। गौरतलब है कि पंजाब और दिल्ली में आप पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन का समझौता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने इन स्थानों पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। और मैं 23 तारीख को जाऊंगा और मेरा प्लान पूरे 1 हफ्ते भर होने का है और निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको जिता करके और हम लोकसभा में भेजेंगे सभी के सहयोग से। और वहाँ पंजाब में माहौल अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल। सर, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को भी पंजाब में जिम्मेदारी दी गई है। अलवर के नेताओं को विशेषकर पंजाब हरियाणा भेजा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, जूली जी हमारे नेता है। जूली जी ने मुझे वाला कोई स्टार प्रचारक भी है। निश्चित रूप से जूली जी के नेतृत्व में, भंवर साहब के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता वहाँ प्रचार प्रसार करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। सर, दिल्ली और पंजाब में आप पार्टी का भी गठबंधन है, क्या स्थिति नजर आ रही है? दोनों पार्टी अच्छी है, दोनों पार्टी मिलकर के वहाँ बहुमत में रहेंगे, 100% जीतेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अलवर शहर में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में साइबर थाना पुलिस ने आरोपी खाता धारक को गिरफ्तार किया है।
साइबर थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि यह मामला 16 फरवरी का है। केशव फिलिंग स्टेशन के संचालक राकेश कुमार को एक ऐप पर कमीशन देने का झांसा देकर 1 करोड़ 28 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया। इसके बाद आरोपी ने अपना फोन बंद कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 खातों के डिटेल्स प्राप्त किए। इनमें एक बैंक खाता सीकर के लक्ष्मणगढ़ निवासी दिनेश का था। गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ में दिनेश ने बताया कि उसके बैंक खाते में 29,50,000 रुपए आरोपियों ने डलवाए थे। इसके बदले 5 लाख रुपए दिनेश ने लिए थे। एसएचओ ने बताया कि इसी क्षेत्र के निवासी सुनील और मनीष की भी तलाश की जा रही है। केशव फिलिंग स्टेशन के मालिक राकेश कुमार ने फरवरी माह में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पास टेलीग्राम पर मैसेज प्राप्त हुआ कि आप गूगल पे कुछ स्टेप्स पूरी करते हो तो आपको कमीशन मिलेगा। शुरू में 2,000 रुपये उनसे लगवाए, फिर 2,800 रुपये उनको लौटा दिए गए, फिर 5,000 रुपये लगाए, 7,000 रुपये लौटा दिए। यूं करके स्टेप्स करने से उनको लालच दिया गया और उन्होंने करीब 1 करोड़ 28 लाख रुपये का स्टेप्स पे उनके द्वारा फ्रॉड जो करने वाले लोग हैं उनके द्वारा बताई गई आईडी पर डाल दिया गया पैसा। और फिर जब उन्होंने वापस पैसा के लिए प्रयास किया तो फिर उन्होंने आगे FIR दर्ज कराई, जिस पर हमने करीब 20-25 खातों का डिटेल प्राप्त किया। तो इसमें एक बैंक खाता लक्ष्मणगढ़ तहसील जिला सीकर के रहने वाले दिनेश पुत्र श्री प्रहलाद गांव बिश्नौ के बैंक खाते में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होना जानकारी में आया, जिस पर उक्त दिनेश को पकड़कर पूछताछ की गई तो उसके बैंक खाते में किसी व्यक्ति द्वारा 19,50,000 रुपए डलवाकर उसे निकलवाकर लिए गए हैं। उन्हें 5 लाख रुपए इस प्रकरण की राशि भी दी है, जिसको गिरफ्तार किया है। उसके खाते में डलने वाले जो लोग हैं उनके नाम 2 व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं। एक का नाम सुनील है, दूसरा मनीष है, वो भी लक्ष्मणगढ़ तहसील के ही रहने वाले हैं। उन लोगों को तलाश कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। रेस्टोरेंट पर फायरिंग कर 1 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में शेष आरोपी उत्कर्ष को ऋषिकेश से पकड़ा गया है। इसके अलावा कम उम्र के एक बालक को निरुद्ध कर घटना में इस्तेमाल देसी कट्टा और कारतूस जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही बाइक बरामद की गई है। पकड़ा गया उत्कर्ष जाट 19 साल का है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी है। शिवाजी पार्क थानेदार ने जब तिहाड़ जेल पहुंचकर कुख्यात मंजीत नेहरा से पूछताछ की तो घटना का पूरा खुलासा हुआ। इसमें पता लगा कि तिहाड़ जेल में बंद बदमाशों को अलवर जेल में शिफ्ट करने के मकसद से हरियाणा से शूटर लेकर वारदात को अंजाम दिया गया था। यह हवाई फायरिंग 12 मई को शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र के साईं लीला रेस्टोरेंट पर की गई थी। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सरपंच पर खान की लीज को लेकर जानलेवा हमले के बाद हुआ चक्का जाम। जिला अस्पताल के बाहर कृष्ण यादव के समर्थकों ने की नारेबाजी। रामगढ़ क्षेत्र में हुई थी फायरिंग। डॉक्टर के अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ठगे करीब 7 लाख। चिकित्सक की पत्नी ने युवती के खिलाफ बहरोड में करवाई रिपोर्ट। पानी पीने के बहाने नाबालिग का अपहरण कर 2 युवकों ने किया रेप। राजगढ़ थाना क्षेत्र की है घटना। और केजरीवाल द्वारा भाजपा हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन के बीच स्थानीय भाजपाइयों ने मांगा इस्तीफा। स्वाति मालीवाल से मारपीट और शराब घोटाले के लिए बताया जिम्मेदार। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है
हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।